A number of, most of, some of, heaps of, lots of, a part of, a quarter of, a plenty of, half of, इन सारे इंडिफिनिट प्रोनाउन के बाद आने वाला जो नाउन होगा उसके अनुसार ही वर्ब का प्रयोग होगा। मतलब फ्रेंड्स, ये जितने शब्द आप देख रहे हैं ये सारे शब्द जो होते हैं एक प्रोनाउन के रूप में प्रयोग होते हैं और साथ में एक इनडिफिनिट नंबर के रूप में प्रयोग होते हैं। मतलब इनको हम एक तरह से इनडिफिनिट नंबर कह सकते हैं। और इन शब्दों का प्रयोग अगर किसी वाक्य के शुरुआत में हो रहा है तो इनके बाद तो ऑफ तो आएगा ही आएगा, और ऑफ के बाद एक नाउन आएगा। उस नाउन के ऊपर डिपेंड करेगा कि उसके बाद आने वाली जो क्रिया हो, वर्ब हो, वो कैसा होगा। मतलब कि ऑफ के बाद जो नाउन होगा अगर वो सिंगुलर होगा तो उसके बाद जो वर्ब होगा वो भी सिंगुलर होगा। अगर ऑफ के बाद जो नाउन होगा वो प्लूरल होगा तो उसके बाद आने वाली जो क्रिया होगी, वर्ब होगा, वो भी प्लूरल होगा। कुछ उदाहरण से अच्छे से समझ में आएगा। देख लेते हैं कुछ उदाहरण को। जैसे ए नंबर ऑफ बॉयज, अब यहाँ पर ए नंबर ऑफ, इसके बाद एक नाउन आया। अब इसी नाउन के ऊपर डिपेंड करेगा कि यहाँ पर जो क्रिया है वो कैसी लगेगी। अब अगर नाउन यहाँ पर प्लूरल तो यहाँ पर क्रिया भी प्लूरल। अगर यहाँ पर नाउन सिंगुलर तो यहाँ पर वर्ब भी सिंगुलर। यहाँ पर ऑफ के बाद बॉयज जो कि एक प्लूरल नाउन के रूप में होता है और इसके तुरंत बाद यहाँ पर इसलिए आर का प्रयोग हुआ क्योंकि आर भी एक प्लूरल वर्ब होता है। तो आई होप ये पॉइंट समझ में आ गया होगा।